क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5p का अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या की कसम बताया गया था। अपरिमेय संख्या होती है कि जैसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सिद्ध कीजिए क्या होता है? तो मानव सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? मानव अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहले लाइन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? वह सभी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, वे सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब लिखिए तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a बाई b। a कॉमा b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर था जिसे कहते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या है। ए बी क्या है? को प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे? बी का इधर मल्टीप्लाई भाग हो रहा है तो जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा। तो बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करें? दोनों तथ्यों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी रूट 5 का वर्ग बराबर ए का वर्ग। तो इधर क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट 5 है तो 5 बाहर निकलेगा, स्क्वायर से कट जाएगा। तो 5b स्क्वायर बट इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ से आपने पढ़ा था अगर कोई भी संख्या उसका वर्ग भाग हो रहा है उससे तो क्या हो जाएगा? वो संख्या भी उससे विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे यदि यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। अगर a 5 से विभाज्य होगा, सपोज कीजिए a 5 से विभाज्य होगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जाएगा, शेषफल बचेगा और क्या बोलते हैं भागफल जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि वो c आया। ठीक, क्या आया? वो c आया। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगी? 5 का गुणा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 5c। क्या हो गया? a इक्वल टू क्या हो गया? 5c हो गया। हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब a के मान को समीकरण a के मान को क्या करते हैं? समीकरण 2 में रखते हैं। लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? अंडर रूट 5 बी रूट 5 ए का मान क्या निकाले? 5c। ए का मान क्या निकाले? 5c। तो फिर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? b रूट 5 का स्क्वायर इधर 5c का स्क्वायर। ठीक, b रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का c का स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर 5 b स्क्वायर इधर 25c स्क्वायर, 5 बचे 25 आ गया। इधर b स्क्वायर 5c स्क्वायर। ठीक, अब c स्क्वायर इधर हो जाएगा तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये यहाँ पे 5 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा और c स्क्वायर उधर बचेगा। ठीक है, हमने c स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रख दिया और b स्क्वायर अपन 5 को इसको रख दिया। ठीक, अगर अब यहाँ पे यही लाइन लिखेंगे यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। लिखिए यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा।
तो बी बटे 5 इक्वल टू क्या आ गया, डी। क्या आ गया, डी आ गया। क्या आ गया, डी आ गया। अब देखिए यहाँ पे b बटे 5 इक्वल टू डी, और यहाँ पे a बटे 5 इक्वल टू सी आया था। क्या आया था, a बटे 5 इक्वल टू सी, और वहां पे b बटे 5 इक्वल टू डी आया है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, या तो फिर यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 5d, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 3, क्या हो जाएगा फिर, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से ए बी क्या है, समीकरण 2 व 3 से ए बी क्या है, को प्राइम नंबर, ए बी उभयनिष्ठ, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एचसीएफ क्या 5 आया है। जबकि जबकि ए व बी, क्या है, वो प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य में क्या होती है, वे संख्या जिसका केवल एचसीएफ क्या नहीं वो आना चाहिए, ठीक। क्या है, जबकि ए व बी सहअभाज्य संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक